हेलो एवरीबॉडी, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल. आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, सॉरी, सो लिटिल बिट आई एम शिवरिंग. सो येस, वेरी 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 warm welcome to you all, only on the platform of Talking Textbooks Kota Live, leaving no child behind. This is Dr. Gitanjali Sharma. बच्चों, आज थोड़ी सी ठंड ज़्यादा ही है यहाँ पे, ठीक है. सो प्लीज़ एक्सक्यूज इफ एनी ऑफ सच एक्शंस ऑफ माइंड, ठीक है. बट येस, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बच्चों की, आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ द रिविजन लेक्चर, ठीक है. सो आई रियली होप आप लोगों ने जो भी मैंने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर्स में आपने उसको रिवाइज किया होगा, क्योंकि आई ऑलवेज से दैट एटलीस्ट एक स्नीक पीक भी अगर आप ले लेते हो ना तो इट रियली हेल्प्स यू अलॉट. एंड देन उसके बाद जब हम रिविजन लेक्चर्स पे आते हैं तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है, सारी की सारी पिक्चर हमारे दिमाग में सेट, ठीक है. तो इसीलिए हर सेशन के बाद चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, व्हाटएवर इट इज़, ऑलवेज 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 देखा करो, ठीक है. अब सबसे पहले तो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के बारे में एज यूजुअल हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो आप हर क्लास से पहले सुनते ही हो, अगेन आई एम गिविंग यू दैट वी आर गेटिंग यू प्रिपेयर्ड आपके स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए. और ओलंपियाड्स कौन से क्लासेस के बच्चों? 6th, 7th एंड 8th, है ना. पता ही आप लोग को NTSC, NSC JS और PRMO जैसे एग्जामिनेशंस भी, ठीक है, काफ़ी अच्छे लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं बच्चों. एंड दे रियली रियली एड अप अ लॉट इन योर जर्नी. सच एग्जामिनेशंस यू नो मस्ट ऑलवेज बी अटेम्प्टेड. एटलीस्ट आपको एक बार ना देना चाहिए इन एग्जामिनेशंस को, ओके, सो दैट यू नो यू गेट टू नो अबाउट एग्जैक्टली कंपटीशन कैसा होता है. देन जब हम आगे अपने क्लासेस में आगे बढ़ते हैं तो यू नो सम ऑफ द अदर वे क्या कर रहे हैं ना, ये आपको प्रिपेयर करवाते हैं, ठीक है, कि आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, कैसे आपको टाइम मैनेज करना होता है, कितना अच्छा कंपटीशन होता है, हाउ टू मेंटेन अ हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, ठीक है. सो ऐसा नहीं है, इट्स नॉट ओनली अबाउट यू नो ऑलवेज अबाउट क्वालिफिकेशन दैट यू नो हमें हमेशा क्वालिफाई ही करना है. मेहनत हर चीज़ के लिए पूरी करनी है ना. लेकिन अगर उसमें हम क्वालिफाई नहीं भी कर पाते हैं, सो ऑलवेज 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 आई ऑलवेज से दिस टू एवरीबडी हूसोएवर आई कम इन कॉन्टैक्ट विद, दैट बी ग्रेटफुल फॉर दैट जर्नी एटलीस्ट यू स्टेप्ड इन, ठीक है. क्योंकि अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो दैट इज अनदर यू नो बिग अचीवमेंट कि ओके एटलीस्ट यू आर गोइंग फॉर इट, है ना. सो ऑलवेज फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ. जितना हो सकता है अपना बेस्ट दो, ठीक है. लेकिन अगर मान लो बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस हैं कि कहीं पे कुछ अच्छा नहीं हुआ तो इट्स ओके, यू नो यू वर पोटेंशिएट इनफ दैट एटलीस्ट आपने उसको अटेम्प्ट किया. दैट इज़ अ बिग थिंग एंड यू मस्ट ऑलवेज क्लैप फॉर योर सेल्फ, ठीक है. ऑलवेज अप्रिशिएट. मैं तो भाई हमारे बच्चों को हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ. जो भी एटलीस्ट इसमें स्टेप इन करने का डिसीजन लेते हैं वो भी बहुत बड़ी बात है बच्चे लोग, ट्रस्ट मी, ओके. सो येस, TT भी आपको ऐसे ही एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कराता है. सो एटलीस्ट जंप इन, ऑल राइट, लेट अस जस्ट प्रिपेयर फॉर इट. उसको करके देखते हैं, यू नो मजा आता है, ओके. सो येस, एंड देन योर ओलंपियाड 6th, 7th एंड 8th एंड आपके 6th to 10th स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए भी, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे बच्चों बाकी सब तो है, लेकिन हाँ हमारे स्कूल एग्जामिनेशंस क्लियर करना हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है, राइट, है ना. तभी तो आप आगे ग्रेड्स में प्रोसीड होगे, राइट. एंड पहले ही मैं बता देती हूँ किड्स, आई एम सॉरी, मेरा थ्रोट थोड़ा सा खराब है, ठंडी बहुत है ना. सो येस, थोड़ा सा आई विल ट्राई कि मेरी वर्ड्स आपको प्रॉपरली समझ में आए. बट इन केस वैसे ऐसा होगा नहीं, इन केस नहीं हो तो प्लीज एक्सक्यूज मी. एंड येस, ये है यू नो आई फील सो गुड इंट्रोड्यूसिंग माई टीम टू यू गाइज. इट्स लाइक आवर टीम ऑफ TTV, यू नो. सो आई एम वेरी मच प्रिविलेज टू बी अ पार्ट एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोग भी हो, ठीक है. सो येस, देन मूविंग अहेड, येस, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन अबाउट मी, लिटिल बिट इन्फो अबाउट मी, दैट इज अबाउट डॉक्टर गीत, ओके. आप लोग मुझे थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है जो लोग बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए तो ये है ही सही, और बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हियर नो अबाउट मी, ऑलराइट. तो चलो मूविंग अहेड बच्चों, जैसा कि मैं आपको एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन के बारे में अभी बता रही थी, है ना, दैट एटलीस्ट वी मस्ट प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है. सो देखो, अगर प्रिपरेशन है, अच्छी प्रिपरेशन का बेस क्या होता है, एक अच्छा पढ़ाई का एनवायरनमेंट प्लस आपके पास अच्छा खासा एक जो है एक गाइडेंस ज़रूरी होता है ना. गाइडेंस ज़रूरी होता है. आपको किस मटीरियल से पढ़ाई करनी है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बथेरी चीज़ें हैं ना, बट हमें कुछ पाइल्ड अप चीज़ें चाहिए होती हैं कि ओके, सो
यहाँ से वी हैव टू स्टडी एंड देन यू नो वील गेट एवरी इंफॉर्मेशन हियर. सो येस, दिस इज राइट हियर फॉर यू गाइज. मोस्ट ऑफ यू अगेन नो अबाउट इट, बट ऑफकोर्स जो लोग नहीं जानते हैं, बट देन अगेन आज हमने इस टॉपिक को थोड़ा एक और अच्छे मोटिवेटिंग वे से लिया है. तो अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज दी टेलीग्राम हैंडल. कौन सा ऐप है बच्चा लोग? ये इस आइकन से समझ गए होंगे, ये टेलीग्राम ऐप होता है. तो टेलीग्राम ऐप पे आप लोगों को जो है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का चैनल मिल जाएगा. वहां पे आपको टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की जितनी भी डीपीपीज मटेरियल है ना, ठीक है, आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वो मटेरियल का सैंपल जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है. हर क्लास के लिए डिफरेंट लिंक्स यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप जिस भी क्लास को बिलोंग करते हो यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट वंस. ऑलराइट, है ना. और उसके बाद आई एम वेरी श्योर कि काफ़ी लोग आप में से अभी प्रिपेयर्ड हैं टू गो फॉर दोज एग्जामिनेशंस, टू प्रिपेयर फॉर देम. एटलीस्ट अपने स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए एक अच्छी प्रिपरेशन अगर आपको चाहिए तो, एक अच्छी लेवल की प्रिपरेशन अगर आपको चाहिए तो, ठीक है. सो यू कैन जस्ट गो विजिट and have a sneak peek exactly what's hidden in the treasure of talking textbooks for you guys. And then अगर आपको अच्छा लगता है तो आप talking textbooks की जो ऑफिशियल वेबसाइट है that is your www.talkingtextbooks.in पे विजिट कर लो. ठीक है, देखो हर किसी को एक प्रोग्राम सूट नहीं करता, राइट. सम पीपल वांट समथिंग, सम और दी अदर थिंग, राइट. हर किसी के अपने अपने चॉइसेस हैं, है ना, कि अरे हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए. सो यू नो जितना बेस्ट टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की टीम से हो सकता था, सो वी गाइज हैव designed 2 packages for you guys. So whatever you feel like going for, आपके लिए जो suitable आपको लगता है, हर एक में अपने अलग benefits हैं, ठीक है. So you can just go for it. Click on the buy now, and then of course the best part here is my code, that is GS Live. Okay, अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो तो 30% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाता है वहीं पे, है ना. सो आपको एग्जैक्ट जो उसका प्राइस वैल्यू है वो पे नहीं करना पड़ रहा. यू आर गेटिंग अ 30% डिस्काउंट भाई, ठीक है. सो दिस इज अ वेरी ह्यूज डिस्काउंट, सो यू कैन जस्ट गो फॉर इट. ऑलराइट, जितने भी पॉसिबल पेमेंट मेथड्स हैं, क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग एंड वॉलेट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू, सो दैट आपकी कोई भी किसी भी तरीके की आपको इनकन्वीनियंस फेस ना हो. ओके, सो वंस अगेन आई टेल यू गाइज, कैन यू सी दैट 30% डिस्काउंट वाला थिंग पॉपिंग हियर, दिस वन. यू कैन यूज माई कोड GS Live राइट हियर. ओके, एंड देन आपको 30% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है. चलो जी, अब हम करेंगे खुद से प्रॉमिस, ठीक है. सो एवरीबॉडी नोज अबाउट द कार्डिनल प्रॉमिस व्हिच आई कॉल एज द प्रॉमिस टू सेल्फ, ठीक है. Let us begin, guys. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. And I know my kiddies are already very, very smart enough, है ना. सब लोग अच्छे से पढ़ते हो, सारे instructions follow करते हैं. The best thing is that I really like that you guys are following, ठीक है. So yes, I'd really like to listen to you guys in the comment section. बच्चों जो भी ये वीडियो देख रहा है, whatever you feel about the lecture या फिर अपने बारे में, let us make something really interactive, isn't it? Let me know your feedbacks, exactly how are you feeling about biology, because बच्चों मेरे लिए जो मैटर करता है वो ये कि मेरे बच्चों का फीडबैक कैसा है. like I am working for you guys, you guys are watching me, so you know it's a good coordination between us, I really believe, right? So what you can do is आप comment section में बताया करो कि you know ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी, whatever you feel like, ठीक है. and I'll make sure that I reply to you guys queries and whatever it is. And definitely always open to compliments, है ना. किसको अच्छे नहीं लगते, right? But yes, serious part पे यहाँ पे है कि मुझे बताओगे. let us make a little bit more interactive, ठीक है. आज रिविजन सेशन है, so let us see कि आपको exactly ये कैसा लगा. all right, ठीक है. चलो अब बच्चों इस चैप्टर में वापस से जो है हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो पढ़ ही ली हैं, है ना. मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमने पूरा चैप्टर ही एक्चुअली फिनिश कर लिया, राइट, है ना. 3 लेक्चर्स हमारे हुए थे वेस्ट के ऊपर, उसके मैनेजमेंट के ऊपर. हम एज एन इंडिविजुअल क्या रोल प्ले कर सकते हैं उसको मैनेज करने के लिए, इजंट इट, ठीक है. तो वही चीज़ पढ़ेंगे. तो बच्चों ज़्यादा इसमें कुछ आज लेआउट करने वाली चीज़ें नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम वापस से जो है पढ़ रहे हैं. चलिए जी आगे चलते हैं. बच्चों हमने पढ़ा था कि सबसे पहली बात तो कि आपका जो वेस्ट होता है वो 2 तरीके का बनता है ना. 2 तरीके से बनता है, हमने ये देखा था, राइट. कौन कौन सा बच्चों आपका? एक तो डोमेस्टिक वेस्ट एंड द सेकंड वन इज योर इंडस्ट्रियल वेस्ट, राइट, है ना. डोमेस्टिक वेस्ट में क्या आता है?
घरों से जो निकल रहे हैं, पील्स आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स के, है ना। एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट में आपका सिमिलरली आएगा केमिकल्स, पेपर्स, आपके प्लास्टिक रैपर्स एंड एक्सेट्रा। ओके, सो वेस्ट इज एनीथिंग जो कि आपके यूज का नहीं है, जिसको आप डिस्पोज कर रहे हो। ऑलराइट, सो यस, एंड देन मूविंग अहेड, अब सी वेस्ट का हमने डेफिनेशन वही पढ़ा था जो कि ज़्यादा यूज में नहीं है। एंड देन अगेन दैट इज मेंट टू बी थ्रोन। जैसे कि अब बनाना पील है, कैंडी रैपर है, कैंडी खा लिया, चॉकलेट था, चॉकलेट खा लिया, उसके बाद उसको रख के क्या करोगे? तो व्हाट डू इज वी यूज टू थ्रो। क्यों? बिकॉज इट्स नो मोर यूज। सो एनीथिंग विच इज ऑफ नो यूज टू यू, ठीक है, दैट इज योर वेस्ट, है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमने बच्चों वेस्ट देखा था, दो तरीके का होता है ना, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में हमने क्या देखा था बच्चों? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो कि हमारे जो बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको डिकम्पोज कर पाते हैं। ठीक है, उसमें आपका सारा क्या जाता है? ऑर्गेनिक वेस्ट। अभी ऑर्गेनिक वेस्ट क्या है? जैसे आपके ऑरेंज पील्स, राइट, योर रॉटन वेजीज, एग शेल्स, एनीथिंग लाइक दैट। ओके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के पील्स, ऑल राइट, तो ये सब आ जाता है। देन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में बच्चों वो वेस्ट आता है जिसे कि हम जो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज नहीं कर सकते। डिकम्पोज कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल को, नहीं कर सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल को। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट की वर्ड आई मस्ट से। अब देखो, प्लास्टिक नहीं हो सकती, केमिकल्स नहीं हो सकते, लेड नहीं हो सकता। ठीक है, अब फिर हमने पढ़ा था तीन तरीके का वेस्ट, कौन कौन सा? डोमेस्टिक, आपका इंडस्ट्रियल, ओके सॉरी डोमेस्टिक, देन योर कम्युनिटी एंड देन योर म्यूनिसिपल। ठीक है, सो डोमेस्टिक बच्चों क्या था? जितने भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज, मतलब डोमेस्टिक वेस्ट जो है अपना, क्या क्या जो हमने पढ़ा था अभी, आपके फ्रूट पील्स, रॉटन वेजिटेबल्स, फूड रैपर्स एक्सेट्रा। ठीक है, एंड देन कम्युनिटी वेस्ट। एक कम्युनिटी में बच्चों भी व्हाट वुड बी दिस कम्युनिटी वेस्ट? कम्युनिटी वेस्ट वो वेस्ट होता है, यू नो, एक कम्युनिटी में देखो, अगर हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं दैट इज अ कम्युनिटी, कितनी सारी चीजें हो सकती हैं वहाँ, पार्क्स हो सकते हैं, आपके हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, राइट, दे आर शॉप्स, दे आर मॉल्स एंड दे आर लॉट मेनी थिंग्स, इजंट इट? सो वो सारा का सारा जो बिल्डिंग्स है या फिर वर्क प्लेसेस हैं, आपके स्कूल्स हैं, सो दे ऑल फॉल अंडर अ कम्युनिटी। ठीक है, तो उन सारी उस कम्युनिटी से जितना भी वेस्ट जनरेटेड है दैट वुड फॉल अंडर योर कम्युनिटी वेस्ट। ठीक है, सी वेस्ट फ्रॉम स्कूल्स, ऑफिसेज, शॉप्स, स्ट्रीट्स, हॉस्पिटल्स, प्लेग्राउंड्स, देन पब्लिक गार्डन्स एक्सेट्रा फ्रॉम द कम्युनिटी वेस्ट। तो इसमें क्या क्या आ सकता है? आपके पार्क्स हैं तो ड्राई लीव्स, हॉस्पिटल है, सिरिंजेस, नीडल्स, राइट, है ना, स्कूल्स हैं तो पुराने अपने जो है आपके नोटबुक्स हैं, बुक्स हैं, राइट, सो ऑल दिस वुड फॉर्म योर कम्युनिटी वेस्ट, राइट। देन द म्यूनिसिपल वेस्ट बच्चों, डोमेस्टिक वेस्ट प्लस कम्युनिटी वेस्ट, कैन यू सी दैट? डोमेस्टिक वेस्ट प्लस कम्युनिटी वेस्ट वुड मेक योर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। और दोनों को कलेक्टिवली जो है हमने बोला क्या? तो बोथ ऑफ देम, ठीक है, कलेक्टिवली क्या बोला उसको हमने? municipal waste. All right, now see, now what's the difference between your garbage and rubbish? These both are very very important definitions, है ना। so garbage क्या होता है? वो waste जो कि again decompose किया जा सके। क्या होता है? वो waste जो कि decompose किया जा सके। and similarly rubbish would include वो waste जो कि decompose नहीं कर सकते। all right, so yes we discussed about this। और waste जो होता है उसमें दोनों तरीके की आपकी चीजें होती हैं, गार्बेज भी होगा, रबिश भी होगा। गार्बेज को हमने क्या किया? गार्बेज को हमने डिकम्पोज कर दिया। गार्बेज वुड इंक्लूड एवरी दैट प्रोडक्ट विच कैन बी डिकम्पोज, रबिश नहीं, राइट। सो देखो, लेफ्ट ओवर फूड, गार्डन का लिटर, गार्डन का लिटर में क्या आएगा बच्चों? मे बी स्ट्रे एनिमल्स का डंग आ जाएगा, राइट, एंड देन आपके ड्राई लीव्स आ जाएंगे, कुछ भी गंदगी है जो गार्डन रिलेटेड है वो आ जाएगा। रबिश में दिस वुड इंक्लूड ऑल दी मटेरियल्स जिनको डिकम्पोज नहीं कर सकते, प्लास्टिक हो गया, है ना, पॉलिथीन बैग्स, ग्लास पीसेस, रबर। सो आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन द गार्बेज एंड रबिश। ऑलराइट, नाउ वी विल सी बच्चों दैट व्हाट आर द हार्म्स ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेशन। ठीक है बच्चों, वेस्ट एक्यूमुलेशन ऑब्वियस सी बात है कि वेस्ट में क्या है? सारा का सारा कचरा जो यूज का नहीं है, ठीक है, सड़ा हुआ खाना और मे बी जो आपका
फंगस लगा हुआ खाना है या फिर कोई भी चीज़ जो हमारे यूज़ की नहीं है, सो अल्टीमेटली व्हाट आर वी डूइंग इज वी आर गोना डंप इट इनटू द वेस्ट, इजंट इट? सो इट डेफिनेटली इट्स नॉट गोना बी यूजफुल फॉर अस, है ना? तो वहाँ पे क्या है, आपके काफ़ी सारे बैक्टीरियाज, फंगाई, वायरसेस आके उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना? अब वो स्टार्ट कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से वहाँ पे क्या होते हैं कि बीमारियाँ आती हैं, राइट? सो अगर कहीं पर भी गंदगी ज़्यादा फैली हुई है, हम लोग बोलते हैं ना कि कहीं पर भी कचरा इकट्ठा ऐसे नहीं रहना चाहिए, कैन यू सी दोज फ्लाइज, मस्कीटोज वर लाइक रोमिंग ओवर दैट, इजंट इट? आप देखते हो जहाँ पे शहर में, हमारी सिटी में जहाँ पे डंप्स होते हैं, सो यू नो कितने सारे वहाँ पे कीड़े मकोड़े एंड जानवर वहाँ पे घूम रहे हैं, सो इट्स लाइक से इट्स सो वेरी अनहाइजेनिक, है ना? स्मेली भी होता है, अनहाइजेनिक भी होता है, तो इसीलिए जो है इतना हार्म होता है वेस्ट एक्यूमुलेशन से। इमेजिन कि हमारे घर से हम लोग कचरा थ्रो नहीं कर रहे हैं अगर बहुत टाइम तक, तो आप लोग क्या वहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे? ऑब्वियसली नॉट, इतना अनहाइजीनिक हो जाता है। दैट इज वाई मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट के अंदर बच्चे लोग, हम लोग यही पढ़े थे, हमने इसके बारे में यही पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग जो है वेस्ट को ट्रीट करते हैं जिससे कि उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट ना किसी लाइफ पे ना ही एनवायरनमेंट को आए, ठीक है? तो देखो हमने सॉलिड वेस्ट को कितने टाइप से जो है यहाँ पे मैनेज किया था। ओपन डंप्स देखे थे, है ना? शहर के आउटसाइड में इस तरीके से जो है बहुत सारा पूरे शहर का कचरा जाके क्या कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है। बट देन अगेन बहुत ज़्यादा डिजीज कॉजिंग है, देख रहे हो बच्चों कितना ओपन में है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वुड कम देयर एंड देन गलती से अगर वहाँ पे आसपास, वैसे यूजुअली होता ही है दैट यू नो कोई ना कोई वहाँ पे आसपास अगर लोकेलिटी हो तो उनको खतरा है, इजंट इट? है ना? तो इस तरीके से डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जो है आ जाते हैं, या फिर अगर आसपास कोई नियर बाय कोई वाटर बॉडी है उसको पॉल्यूट कर देगा, राइट? देन कम्स योर लैंडफिल्स। बच्चों लैंडफिल्स जो है एक अच्छा तरीका है, इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि पिट्स को इस तरीके से ग्राउंड में क्या बनाए थे, इस तरीके से पिट्स बनाए थे, है ना? उसके बाद अंदर हमने क्या डाल दिया, ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है? सॉलिड वेस्ट जो था उसको डाला और उसके बाद हमने क्या किया, ऊपर से सॉइल से उसको कवर कर दिया, ठीक है? सिमिलरली कंपोस्टिंग में क्या किया था बच्चों, कंपोस्टिंग में हमने यूज किया था ऑर्गेनिक वेस्ट। सो इंपॉर्टेंट टू नोट इज दिस वर्ड कि कंपोस्टिंग में ऑर्गेनिक वेस्ट यूज होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है बच्चों? अगेन वेजिटेबल पील्स, ठीक है, फ्रूट्स के पील्स, लेफ्ट ओवर फूड, क्या किया हमने इनको डाला कंपोस्ट पिट्स में। इंपॉर्टेंट, कंपोस्ट पिट्स में, ठीक है ना? कंपोस्ट पिट्स में हमने डाला, उसके बाद उसको हमने क्या किया ठीक है, हाँ, कंपोस्ट पिट्स में हमने डाल दिया तो उसको हमने बोला कंपोस्टिंग, ठीक है? क्यों? कुछ टाइम बाद वो मन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। ऑल राइट, ठीक है, चलो जी मूविंग अहेड। अब देखो हमने देखा था और किस तरीके से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। कैन यू सी दिस? वी स्टडीड अबाउट इट इन अ वेरी गुड डिटेल। वर्मी कंपोस्टिंग नाम क्यों दिया बच्चों? बिकॉज इसमें हम लोग रेड वॉर्म्स का यूज कर रहे हैं। किसका? रेड वॉर्म्स का। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी था कि ये जो वर्म्स होते हैं ये किस तरीके के सॉइल में सर्वाइव कर सकते हैं बच्चा लोग? ओनली इन द सॉइल विच इज अ गुड कॉम्बिनेशन, जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन अच्छी क्वांटिटी में हो और ऑर्गेनिक मैटर हो, ठीक है? बहुत सारा प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर हो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये कंडीशंस थी जिसमें कि ये वॉर्म्स क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। दैट आर योर रेड वॉर्म्स विच आर यूज्ड इन वर्मी कंपोस्टिंग। ऑलराइट, ठीक है? उसके बाद अब देखो यही हमने प्रोसेस पढ़ा था कि कैसे करते हैं बच्चों वर्मी कंपोस्टिंग। हाउ डू वी डू इट? वी डू इट इज कि आपने जो है पहली बात तो एक शेडी एरिया में हमने एक पिट को डिग कर लिया। क्या कर लिया? एक शेडी एरिया में जो है एक पिट को डिग कर लिया। उसके बाद उसके ऊपर हमने क्या डाला? एक नेट या मैश, है ना? नेट या फिर क्या डाला? मैश डाल दिया। ऑल राइट, कैन यू सी दिस? यहाँ पे हमने सारा लिखा था, ठीक है? उसके बाद हम उसके ऊपर सारा ऑर्गेनिक वेस्ट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? ऑर्गेनिक वेस्ट डाल देते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा था बच्चों कोई सा भी ऐसा फूड मटीरियल जो प्लास्टिक से रैप्ड है या फिर जिसमें खटाई है यानी कि विनेगर है या फिर सॉल्ट है, ठीक है, तो इस तरीके का हम कोई भी फूड मटेरियल यूज नहीं करते। क्यों? बिकॉज जो ये वॉर्म्स हैं ये वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है? उसके बाद फिर हम उस कचरे को डालने के बाद हमने पानी स्प्रिंकल किया जिससे कि क्या क्रिएट हुआ? मॉइस्चर, है ना? जिससे कि भाई वॉर्म्स को हमने देखा था ना यहाँ पे कि सो एज वॉर्म्स के जो है सर्वाइवल के लिए मॉइस्चर भी एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट जो है कंडीशन है, ठीक है? सो वाटर
स्प्रिंकल किया, उसके बाद नियरली 2 to 4 वीक्स में जो है ये वर्म्स हैं ये उस पूरे के पूरे वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, मन्योर में। ऑलराइट, है ना, ठीक है। सी ऑयल, सॉल्ट, मीट एंड विनेगर स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ रेड वर्म्स, इसलिए इनको हम मिक्स नहीं करते। अब भैया हमने ये देखा था कि हमारे रेड वर्म्स के पास एक बहुत ही अच्छा ब्रह्मास्त्र होता है ना, दैट इज योर गिजार्ड्स। ये स्पेशल उनके पास ऑर्गन होता है बच्चों, ठीक है, जिसकी वजह से वो उस पूरे वेस्ट को जो है क्या कर लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्ट्रक्चर, दैट इज योर गिजार्ड्स, ठीक है। एंड सी बहुत ज़्यादा हॉट या बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशंस में ये वार्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो हम इसमें शेड यूज़ करते हैं ना बच्चों, क्या यूज़ करते हैं, जो शेड हम इसमें यूज़ करते हैं उनके ऊपर, ठीक है, जो पिट होता है उसको हम लोग एक शेडी एरिया में रखते हैं जिससे कि ना ज़्यादा ठंडाई हो और ना ज़्यादा गर्म हो। ऑलराइट, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वार्म सर्वाइव करेगा। एंड ऑल्सो गिजार्ड, सो गिजार्ड एंड द temperature management is a important thing. All right, now moving ahead to management of liquid waste, ठीक है, liquid waste का management, how, see, can you see this, how do we manage? सबसे पहले तो कि अगर वो डिस्पोज हो रहे हैं कहाँ पे, वाटर बॉडीज में, तो क्या करोगे, तो क्या करना चाहिए, उनको ट्रीट करना चाहिए, यानी कि उसको इनटॉक्सिफाई कर देना चाहिए, ठीक है ना, उसको क्या कर दोगे आप, डिटॉक्सिफाई कर दोगे, ठीक है। सो सीवेज मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर इट इज डिस्चार्ज इन द रिवर एंड वाटर बॉडीज। दूसरा कि इंडस्ट्रीज को, क्या बच्चों, इंडस्ट्रीज को, क्योंकि हम लोग देखते हैं बाहर बहुत सारी जो है इंडस्ट्रीज हैं, हमारे शहर के बाहर में क्या होती है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं। सो व्हाट दे टेंड टू डू इज, दे वुड डू इज कि अपना गंदा पानी किसमें, वाटर बॉडीज में क्या कर रहे हैं वो लोग, डिस्पोज कर रहे हैं। सो दिस मस्ट नॉट बी अलाउड। दूसरा हो गया आपका ये, ठीक है। अब तीसरा क्या है बच्चों, कि कहीं पर भी पानी अगर स्टेगनेंट है ना, तो वो क्या करता है, दैट सर्व्स एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मस्कीटोज। ऑलराइट, ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मस्कीटोज। अब मस्कीटोज की वजह से, ठीक है, वी नो बच्चों कितने सारे डिजीजेस होते हैं, इजंट इट, you've got your मलेरिया, चिकनगुनिया, राइट, है ना। तो इसीलिए कहीं पे भी पानी स्टेगनेंट ना रहे। इन केस किसी ने नहीं लिखा है तो इसको लिख लो। ठीक है बच्चों, लोग आगे चले, चलो। अब देखो बच्चों, गैशियस वेस्ट को जो है, गैशियस वेस्ट को किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं ना। सबसे पहले तो कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी, सबसे प्राइमरी चीज़ हम लोग ये कर सकते हैं कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें विच इज़ मोर क्लीनर, है ना, जिससे कि धुआं ही इतना ज़्यादा नहीं निकले फैक्ट्री से, राइट, है ना। एक ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी प्रमोट करें, इस तरीके का कुछ चीज़ें प्रमोट करें कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपनी ये जो चिमनीज़ है ना उनको काफ़ी ऊपर लेवल में जाके बनाए, दे मस्ट बी मेड टॉल, ठीक है। अब टॉल बनाएंगे तो उससे फायदा क्या हो रहा है कि हम जिस एनवायरनमेंट में नीचे ब्रीथ कर रहे हैं ना, जिस स्फीयर में हम ब्रीथ कर रहे हैं, वहां पे वो फ्यूम्स या फिर जो भी इस तरीके के क्लाउड्स जो इनके बन रहे हैं ना, देखो कितना सारा धुआं है, ओके, ये वहां पे हमें रीच ना करे और लिविंग के अलावा बाकी एनवायरनमेंट नीचे जो है प्लांट्स वगैरह, किसी को भी कोई इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट ना हो। ऑलराइट, सो टॉल चिमनीज, है ना। अब देखो गार्बेज जो है, सब पहली बात तो जब हम लोग देखते हैं ना बहुत ज़्यादा कि लोग ऐसे ही खुले में गार्बेज को जला देते हैं, isn't it? We see it, है ना। इनफैक्ट वी हैव ऑल्सो डन इट मेनी टाइम्स, बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। वाई? बिकॉज उससे भी गैसेस जो बाहर निकल रही हैं उससे क्या हो रहा है, हमारे हार्मफुल, हमारे नेचर को हार्म हो रहा है ना। देन लीव्स, ड्राई लीव्स, उनको जलाने की बजाय क्या कर दो, कंपोस्टिंग, है ना। उससे क्या होगा, मन्योर का मन्योर मिल जाएगा, एनवायरनमेंट का एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब जैसे जो व्हीकल से एमिशन हो रहा है, ठीक है, वो कितना, कैन यू इमेजिन बच्चों, आपको, आप देखते ही हो कि हम लोग अगर अभी बात करें करेंटली दिल्ली की, ठीक है, दिल्ली कितना ज़्यादा पोल्यूट हो जाता है बिकॉज वहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, ठीक है। सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग, है ना। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे उतना हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेटर है, इजंट इट, ठीक है। जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, बिकॉज उससे क्या होगा कि व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल्स वुड बी
मिनिमाइज्ड, है ना. और एक ही जैसे सपोज दे आर ट्रैम्स, देन दे आर मेट्रोज, राइट. चलो इसकी हम नहीं भी बात करें तो हम लोग उनकी बात करते हैं जो पेट्रोल डीजल पे रन कर रही हैं, ठीक है. तो यस, क्या हो रहा है, अगर आप बसेस भी ले रहे हो मान लो, ठीक है, तो एक ही बस पोल्यूट कर रही है, उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं अकोमोडेट हो गए, है ना. और आइदर यू कैन ऑप्ट फॉर ट्रैम्स, मेट्रोज, इससे क्या होगा, पोल्यूशन रिड्यूस हो रहा है ना. तो ये आप कर सकते हो. और दूसरा ये बच्चों कि हमारी जो अथॉरिटीज़ हमारे लिए क्या बनाती हैं, हमारी अथॉरिटीज़ हमारे लिए जो रूल्स बनाती हैं हम उसका प्रॉपर तरीके से पालन करें, राइट. बी रियली गुड सिटीजन्स, है ना. तो उससे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को लेस पोल्यूटेड बनाने में, ठीक है. अब देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वेस्ट मैनेजमेंट में, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो बच्चा लोग, इस पे फोकस करना. इस पे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर द 4R प्रिंसिपल, व्हाट इज द 4R प्रिंसिपल. सो वी नीड टू प्रैक्टिस द 4R प्रिंसिपल. अब ये 4R प्रिंसिपल क्या होता है बच्चे लोग, दैट इज योर रिड्यूस, ठीक है, देन रीयूज, ओके, रिसाइकिल, रिकवर, ओके, एंड योर रिकवर, ठीक है. तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर, ओके. सबसे पहले तो बच्चों वेस्ट का प्रोडक्शन ही रिड्यूस हो जितना हो सके, ठीक है, अभी ऊपर ऊपर की ये बात है इसमें, है ना. देन रीयूज, जितना हो सके हम प्रोडक्ट्स को बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट निकाल के उनको रीयूज करने की कोशिश करें, रादर देन कि हम बार बार चीज़ों को जो है नया ला ला के इसको डिस्पोज करे जा रहे हैं. इससे बेटर है जितना हो सके हम उनका रीयूज करें, है ना. देन रिसाइकिल, जितना हो चीज़ों को रिसाइकिल कर करके यूज़ कीजिए. आगे देखेंगे कितना ब्यूटीफुल मेथड हमने देखा था, ऑलराइट. देन योर रिकवर, यानी कि एक सोर्स को दूसरे सोर्स में कन्वर्ट कर देना. अगर वो एक सोर्स में हमारे लिए यूजफुल नहीं है तो क्या हो गया, दूसरे सोर्स में यूजफुल होगा. जैसे कि हमने बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल देखा था ऑर्गेनिक वेस्ट का कन्वर्जन किसमें बच्चों, किसमें, मेन्योर में, है ना. तो कितना अच्छा है, देखो एक साइड वेस्ट था तो हमने जब उसका कंपोस्टिंग किया या फिर वर्मी कंपोस्टिंग किया, क्या हो गया, अच्छे खासे रिसोर्स में हो गया, है ना. तो रिकवर, वापस से उसकी रिकवरी. चलो जी मूविंग अहेड. रिड्यूस में हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, सी लुक एट दी हाईलाइटेड पॉइंट्स हियर. जनरेट एज लेस वेस्ट एज पॉसिबल, है ना. बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पैकेजिंग मटीरियल्स का यूज़ ना करते हुए हम जो इको फ्रेंडली मटेरियल्स हैं, क्लोथ, जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ पॉलीथिन बैग्स, है ना, वो यूज़ करें. बिकॉज बच्चों वी ऑल नो दैट पॉलीथिन जो है हमारी बहुत बड़ी समस्या भी है. लाइक हमें बहुत ज़्यादा हेल्प भी हुआ है पॉली बैग से. द यूज़ ऑफ मेटल हैज़ रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली, बट देन अगेन इफ वी टॉक अबाउट प्लास्टिक बीइंग अ कर्स, यस इट्स अ कर्स एज वेल बिकॉज इट्स इंक्रीजिंग सो मच ऑफ पोल्यूशन, इजंट इट, है ना. सो उस बैग का यूज़ करने की बजाय हम मार्केट में जैसे वेजिटेबल्स लेने जाते हैं, फ्रूट्स लेने जाते हैं, व्हाट कैन वी डू इज लाइक सिंपली वी कैन स्विच टू जूट बैग्स, है ना, एंड क्लोथ बैग्स जो हम घर पे भी बना सकते हैं, हम उनका यूज़ कर सकते हैं. सी एनवायरनमेंट कितना हेल्दी होने लग जाएगा अगर सब लोग ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे. देन रीयूज, ठीक है, अगेन एंड अगेन रीयूज द इक्विपमेंट्स अगेन एंड अगेन. जैसे मेटालिक यूटेंसिल्स हैं, है ना, रिचार्जेबल बैटरीज हम यूज़ करें, ऐसे पेन्स यूज़ करें जो कि रीयूजेबल हो, जिसकी रिफिल हम लोग बार बार उसको रीफिल कर सके एंड देन बार बार हम यूज़ कर सके. यूज एंड थ्रो पेन्स जो हैं वो ना यूज़ करें, है ना. देन प्लास्टिक बैग्स वगैरह, मान लीजिए कि बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे whenever we are going to a grocery shop or any fruit shop, something like that, right. So what happens is that we are getting lot many polythins, है ना, plastic bags. What we can do is just keep them, है ना. Then next time you can just store them with you, and the next time whenever you're going back again you can just reuse those. So what would happen is ultimately बच्चे लोग that the production ultimately would reduce. Why? Because the demand would reduce. Because why? Because people are reusing things, है ना. So ultimately it's adding up into the betterment of the environment, isn't it? So see how beautifully can we contribute, है ना, as individuals. Then recycle, जो भी आपके घरों में कबाड़ा होता है आप उसको कबाड़ी वाले को देते हो, राइट. सो कबाड़ी वाला क्या करता है, उसको ले जाके फैक्ट्रीज में दे के आते हैं, है ना. एंड what all are the substances that could be recycled? There are your non biodegradable like your plastic, पेपर, है ना, मेटल्स, राइट. तो ये सारे के सारे, राइट, यू गिव इट टू द कबाड़ी वाला, ही विल टेक इट टू द फैक्ट्री, देन दे विल प्रोसेस इट अगेन, वापस से उसको मेल्ट करेंगे एंड देन रिसाइकल. ऐसे होती है आपकी रिसाइकल. सो न्यू प्रोडक्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दीज वेस्ट मटीरियल्स, राइट, है ना.
Similarly, recover. What I give you a very good example about recover. That is कि एक सोर्स को दूसरे अच्छे सोर्स में कन्वर्ट करना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कैन यू सी द एग्जाम्पल हियर, fruit and vegetable peels, rags, etc. can be converted into compost, which can be used as a manure. है ना, यही हमने कंपोस्टिंग में देखा था, यही हमने वर्मी कंपोस्टिंग में भी देखा था. ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट, चलो यहाँ पे हमने क्या देखा था बच्चों कि किस तरीके से हम वेस्ट रिसाइकिल कर सकते हैं. अब देखो, रिसाइकलिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ऑलराइट, ठीक है. अब देखो वो वेस्ट जिसको हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, पेपर. क्या किया बच्चों, पेपर को आप इसमें हमने बेसिकली एक फन एक्टिविटी देखा था इसमें जो हम कर सकते हैं. वो क्या कि बहुत सारे जो पुराने न्यूज़पेपर्स है ना बच्चे लोग, व्हाट यू कैन डू इज उनको थोड़ा सा पानी में सोक करो. ठीक है, क्या करोगे, पानी में सोक करोगे पूरे एक दिन के लिए. उसके बाद उसका एक थिक पेस्ट बन जाएगा. ठीक है, वो पानी में क्या होगा, गल जाएगा, है ना, थिक पेस्ट बन जाएगा. उसके बाद आप उसको ऐसे किसी या तो छलनी पे या दुपट्टे पे, जिससे उसका पानी जो है एक्स्ट्रा सीव हो जाए, उसको रखो. देन उसके बाद ऊपर से उसको किसी ड्राई क्लॉथ से जो है इस तरीके से सोक करो, तो एक्सेस वाटर क्या होगा, उसका निकल जाएगा, है ना. सो लेट वाटर ड्रेन ऑफ कंप्लीटली. देन उसके बाद आप एक्स्ट्रा पानी इस तरीके से उसका पूरा हटा सकते हो, ऊपर से रिमूव कर सकते हो. ठीक है, एंड देन उसके बाद वो जो पेपर बचा उससे आप अलग अलग पैटर्न्स बना सकते हो. आई थिंक आई इवन टोल्ड यू दैट आई डिड इट, ओके, व्हेन इवन आई हैव डन इट एंड इट्स रियली वर्क्स गुड. सो अकेले नहीं करोगे तो अपने किसी एडल्ट का सुपरविजन लेके कर लो, लेकिन this is something you can create beautiful patterns with. All right, so see, recycling का recycling, fun का fun, है ना. Then farm waste, very good example we took here बच्चे, and that was your biogas, या फिर इसको हमने गोबर गैस भी बोला था. important element क्या था बच्चों कि ये हमारे villages में एक बहुत अच्छा बून है. क्या है, बहुत अच्छा बून, blessing है, right. so basically cow dung, ठीक है, काउ डंग से एक अच्छा खासा रिन्यूएबल रिसोर्स बन रहा है एनर्जी का. सी, और फिर वो किस किस में यूज आता है, घरों में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के यूज में आता है ना. यही हमने देखा था, कुकिंग गैस के काम में आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम में आ गया. सी, काउ डंग से बना बेसिकली क्या, इलेक्ट्रिसिटी. किसके थ्रू, जो काउ डंग था, जो उससे क्या बना, गोबर गैस, है ना, जिसको हमने क्या बोला, गोबर गैस और बायोगैस. अब उसमें बच्चों चीफली जो है आपका होता है मीथेन. कौन सी गैस होती है गोबर गैस में, सॉरी, वो है मीथेन प्लस योर कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जिसमें कि मैक्सिमम कंपोजिशन इज ऑफ योर मीथेन, दैट इज योर 55 to 75% ऑफ योर मीथेन. ऑलराइट, ठीक है. और फिर शुगर केन जूस से भी आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो. सी, दिस इज, ओ गॉड, दिस इज अ गुड इन्फॉर्मेशन एक्चुअली बच्चे लोग, है ना. जो लेफ्ट ओवर शुगर केन है उससे उसका जूस एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट कर सकते हो. सो बायोगैस, है ना, बायोगैस को और क्या बोला, गोबर गैस. सो व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट, चीफ कंस्टिट्यूएंट, दैट इज योर मीथेन, 55 to 75%. देन ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड. इसके दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बायोगैस और गोबर गैस, विच इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी. वाई, सो बच्चे लोग, बिकॉज काउ डंग से बनता है तो ऑब्वियसली बात है हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं. एंड देखो गांव में कितना अच्छा फैसिलिटेशन हो गया है ना. ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे कैटल्स होते हैं वहाँ पे, काउ डंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है. सो ये बायोगैस प्लांट बना के इस तरीके से हम उसका अच्छा खासा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको भी हम प्रिजर्व कर रहे हैं, प्लस इस तरीके से वेस्ट का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है ना. चलो जी, मूविंग अहेड. देन कम्स योर फ्लाई ऐश, राइट. फ्लाई ऐश बेसिकली बच्चों क्या होता है कि ये हमने डिस्कस किया था कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो होती हैं तो क्या होता है, उनकी चिमनीज के अंदर वो जो धुआं निकलता है ना, उसकी वजह से अंदर ना काफी सारा फ्लाई ऐश इकट्ठा हो जाता है. तो उस फ्लाई ऐश को इकट्ठा करके, दिस इज अ वेस्ट, राइट. सो उस फ्लाई ऐश को इकट्ठा करके आप क्या बना सकते हो, ब्रिक्स बना सकते हो, है ना. एंड द बेस्ट पार्ट इज बच्चों की जो हमारी क्ले वाली ब्रिक्स होती है ना, उससे मच बेटर होती है ये वाली ब्रिक्स. ऑलराइट, सो सी, अनदर गुड यूज, है ना. देन चलो अब देखो रिसाइकलिंग पे आते हैं हम लोग. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की हमने क्या किया बच्चों कि रिसाइकलिंग आप कैसे कर सकते हो, या तो आपके घर का जो भी पुराना कबाड़ा है, ऑलराइट, लाइक कैंस, बॉटल्स, बॉक्सेस, है ना, इसको किसको दे दोगे आप, कबाड़ी वाले को. आते हैं ना,
ठीक है, कितने सारे लोग आते हैं, वो आपके सारे कुछ मटेरियल लेके जाते हैं आपसे, एंड देन उसके बदले उसका जो भी प्राइस होता है वो आपको दे के जाते हैं, राइट, है ना। फिर उसको वो लेके जाएंगे फैक्ट्रीज में, जहां पे उसकी जो है रिसाइकलिंग हो जाती है। मान लो कोई प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक्स को एक साथ इकट्ठा करके उसको मेल्ट करके वापस से जो है उसको रीयूज कर लिया जाता है। अलग अलग कुछ भी मग्स हो गए, आपके बॉटल्स हो गए, उसका शेप दे दिया जाता है ना। तो दिस इज अ गुड रिसाइकलिंग, राइट। देन आप उसका रीयूज भी कर सकते हो। मान लो वी टुक अनदर गुड एग्जांपल ऑफ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, दैट इज बहुत सारी पुरानी बैंगल से आप क्या बना सकते हो, एक बैंगल या पेन या पेंसिल स्टैंड बना सकते हो। यस, आई हैव ऑल्सो डन इट, है ना। और या फिर कोई पुराना प्लास्टिक मग है, या फिर कोई भी ऐसा कप है जिसको आप यूज में नहीं ले रहे हो, यू कैन यूज इट एज फॉर मेकिंग इट एज अ पॉट, कन्वर्ट इट इनटू अ पॉट फॉर प्लांट्स, है ना। देन next we studied about a very good example of non biodegradable waste management बच्चों, इतना अच्छा, that is your rock garden in Chandigarh, जिसको हम लोग बोलते हैं नेकचंद्स रॉक गार्डन, है ना। सो व्हाई, बिकॉज बच्चों यहाँ पे जितना भी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है आपके, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, कैसे योर इतना अच्छा एग्जाम्पल है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स के यूज़ का। क्या क्या उसमें देखो, यू गेट इज योर आपके बैंगल्स, ग्लास पीसेस, प्लास्टिक्स, बेसिकली ये पूरा गार्डन उससे बना हुआ है। ओके, सो वेरी गुड एग्जाम्पल, है ना। तो कभी जाओ, या मे बी आपने विजिट किया हो, तो प्लीज़ मुझे बताना अगर कोई यहाँ पे गया है तो। ओके, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ समबडी हैज विजिटेड हियर, एंड इन केस अगर आप नहीं गए हो तो ज़रूर कभी जाओ ना, अभी तो मत जाओ, ठीक है, पैंडेमिक चल रहा है, अभी नो नीड टू गो, बट कभी मौका मिले तो मस्ट विजिट, अ ब्यूटिफुल प्लेस बच्चे। ओके, एंड देन अब देखो, प्लास्टिक के बारे में हमने पढ़ा था बच्चों, बून है या कर्स है। बच्चों देखो दोनों है, ठीक है। बून इसलिए है बिकॉज काफी हद तक जो है मेटल का जो यूज है ना, क्या है, काफी हद तक मेटल का यूज इसने रिड्यूस कर दिया। आप देखते ही हो, यू नो, हमारे ऑलमोस्ट डेली लाइफ में इसका इतना ज्यादा यूज होता है, इजंट इट, बहुत ज्यादा यूज होता है प्लास्टिक का, राइट। हर चीज में अगर आप देखोगे, आपके कंटेनर्स, बैग्स, बकेट्स, ऑल राइट, आपके सेल फोन्स, है ना, योर कार एक्सेसरीज, एंड डोंट नो व्हाट ऑल, हर किसी चीज में किसका यूज हो रहा है, प्लास्टिक का यूज हो रहा है। तो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ना। मेटल के केस में क्यों, बिकॉज कुछ मेटल जो है इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन प्लास्टिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है ना। सो व्हाट हैपेंस इज कि कई कई केसेस में हम प्लास्टिक को यूज करते हैं तो हमें उससे भी प्रोटेक्शन देता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी, है ना। तो इसीलिए काफी हद तक मेटालिक यूज जो है इन्होंने क्या किया है, रिड्यूस कर दिया, राइट। बट देन यस, कर्स भी होता है, क्यों, बिकॉज पहली बात तो बच्चों नॉन बायोडिग्रेडेबल है नेचर में, है ना, डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, है ना। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका इतना एक्सेसिव यूज हो रहा है कि इसका प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, डिकम्पोजिशन रेट बहुत स्लो, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिकम्पोज नहीं हो पाता, राइट। अब डिकम्पोज नहीं हो पाता तो क्या होता है, इसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है, अब इतना ज्यादा यूज है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट कि हमारे अंदर हम लोग जो है ना इसको कहीं पर भी थ्रो करते हैं, वी डू नॉट डिस्पोज इट प्रॉपरली, राइट। क्या करते हैं हम लोग, इसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते हैं, कहीं पर भी थ्रो कर देते हैं। तो क्या होता है, आपने देखा होगा काफी सारी जो एनिमल्स हैं, लाइक योर काउज, बफेलोज, दे टेंड टू ईट देम अलोंग विद द फूड विच इज इनसाइड, है ना। तो उनकी जान को खतरा, राइट। दूसरा ये कि अगर हम प्लास्टिक बर्न करते हैं बच्चों, तो जो पॉइजनस डाइज हैं, कुछ हार्मफुल गैसेस निकलती है, एनवायरमेंट पोल्यूट कर रही है, राइट। दूसरा एक और चीज वो ये कि हमें यूजुअली बोला जाता है कि गर्म खाना हम लोग प्लास्टिक के किसी भी बर्तन में ना खाएं। वाई, बिकॉज इट्स कंपोज्ड ऑफ हार्मफुल एंड पॉइजनस डाइज बच्चों, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी आर पुटिंग एनी हॉट सब्सटेंस इनटू इट, और मे बी ऐसा कुछ फूड मटेरियल हमने उसमें डाला है, तो व्हाट वुड हैपन इज कि वो जो है वहां पे हमारे अंदर भी जाने का उसका पूरा पूरा चांसेस होता है। तो अल्टीमेटली हमें क्या हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स, है ना। सो सी, इट्स प्रूविंग टू बी अ गुड थिंग एज वेल, बट ऑफकोर्स इसके बहुत ज़्यादा बैड इन्फ्लुएंसेस भी हैं एनवायरनमेंट पे, है ना। सो डिस्पोजल हम प्रॉपरली नहीं करते हैं, वी आर इग्नोरेंट अबाउट इट्स डिस्पोजल, प्रॉपर डिस्पोजल नहीं है, तो एनिमल्स के लिए खतरा, हमारी हेल्थ के लिए खतरा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, राइट। देन उसके बाद जो है
अगर कहीं पे आप वाटर बॉडीज में डंप कर दोगे तो अल्टीमेटली क्या होता है, इससे एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स की डेथ हो जाती है. वाई? बिकॉज इट्स ब्लॉकिंग दी ऑक्सीजन इनसाइड, है ना. सो दे वुड टेंड टू डाई, राइट. देन कहीं पर भी आपने प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया तो क्या कर देगा, सीवेज सिस्टम्स को ब्लॉक कर देता है, वाटर स्टेगनेंट हो जाता है. देन आपके बीमारी फैलाने वाले जो जानवर हैं, जानवर तो क्या मतलब, जैसे मॉस्किटोज एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, दे वुड स्टार्ट स्टेगनेटिंग देयर एंड देन अगेन वी टेंड टू get health problems, right. ठीक है. and they are responsible for the death of stray animals because choke कर देता है throat को उनकी, right. so उसके बाद उनकी क्या हो जाती है, death हो जाती है, right. then burning plastics बहुत ही ज़्यादा बुरा, right, है ना. तो इसीलिए बच्चों प्लास्टिक अच्छा तो है लेकिन बुरा भी है. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चों, ठीक है, चलो हमने सारे हार्मफुल इफेक्ट्स वगैरह देख लिए, लेकिन अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो हमारा प्लास्टिक जो है वो मैनेज हो, बाकी सारा वेस्ट प्रॉपरली मैनेज हो जाए. ऐसे क्या स्टेप्स हैं कि हम लोग एज एन इंडिविजुअल उठा सकते हैं. दूसरा, ऐसे क्या स्टेप्स हैं जो हमारी एनजीओज, हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस उठा सकते हैं. ठीक है. तो देखो, अगर हम इंडिविजुअली बात करें बच्चों, सबसे पहला रीयूज, है ना. सबसे पहले तो जनरेशन रिड्यूस हो, यानी कि रिड्यूस दी 4R प्रिंसिपल में से रिड्यूस एंड रीयूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि इसमें एक इंडिविजुअल बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है. किसमें? पहला तो रिड्यूस एंड सेकेंड इज रीयूज. जितना हो सके वेस्ट का जनरेशन कम हो. ठीक है. रीयूज, जितना हो सके जो है चीजें क्या होती जाए बच्चों, रीयूज होती जाए, है ना. और सिमिलरली बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए अलग अलग डस्टबिन्स घर पे होने चाहिए और पब्लिक प्लेसेस पे भी होने चाहिए. ठीक है. जो हमने देखा था बच्चों, बायोडिग्रेडेबल के लिए ग्रीन कलर का डस्टबिन एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए ब्लू, राइट, है ना. और हर कम्युनिटी में कहीं पर भी यू मस्ट ऑलवेज थ्रो द वेस्ट इन द कम्युनिटी बिन, प्रोवाइडेड दैट कम्युनिटी बिन्स आर प्रेजेंट देयर. जो 2 कलर में हम लोग आगे देखेंगे होते हैं, योर ब्लू, तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जैसे प्लास्टिक हो गया, है ना, ऑलराइट, कोई मेटालिक सब्सटेंस हो गया जिसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, वो आप ब्लू कलर वाले डस्टबिन में डालोगे. ऑलराइट. एंड देन ग्रीन में आप क्या डालोगे बच्चों, ग्रीन में आप वो डालोगे, वो वाले सब्सटेंसेस डालोगे जैसे कि पील्स हो गए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स. कहीं आप बाहर गए, बर्गर अच्छा नहीं लगा जो आपने मैकडी से लिया है, तो व्हाट यू विल डू इज कि वहां पे अगर 2 डस्टबिन हैं ब्लू एंड ग्रीन, तो किसमें उसको फेंकोगे आप लोग, ग्रीन में. एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इधर उधर नहीं फेंकना है उसको, कम्युनिटी बिन में ही डिस्पोज करना है. ठीक है. पब्लिक प्लेसेस को गंदा ना करें, अपने आसपास की स्वच्छता और सफाई हमारे हाथ में है, उसको बनाए रखें, उसी को प्रमोट करें. कोई गंदगी फैलाता है उसको वहीं के वहीं टोक दें, दैट नो यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, ऑलराइट, दिस इज रॉन्ग, है ना. सो बी वेरी गुड एंड एक्टिव सिटीजन्स. ओके, अच्छे नागरिक हम लोग प्रूव हो हमारे सिटी के, हमारे कंट्री के लिए, जिससे कि वेस्ट जो है जनरेशन उसका कम हो. ठीक है. एक्सक्रीटा ऑफ पेट्स शुड बी डिस्पोज प्रॉपरली. बच्चों, गंदगी जो है हमारे एनिमल्स, अगर पेट्स हैं हमारे पास, तो वी मस्ट मेक श्योर हम उनको बाहर अगर वॉक पे लेके जाते हैं तो प्रॉपर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही जो है दे मस्ट ऑब्वियसली एक्सक्रीट ऑफ. ऑलराइट, ठीक है. बट देन अगेन वी शुड मेक श्योर कि इधर उधर जो है कम्युनिटी गंदी ना हो. ठीक है. बिकॉज अगेन बीमारी फैलाने वाली प्रॉब्लम वहां पे भी होती है, कीटाणु वहां पे भी होते हैं. ठीक है. हर कम्युनिटी में एक सेंट्रल कंपोस्ट पिट होना चाहिए. क्या होना चाहिए बच्चे लोग? एक सेंट्रल कंपोस्ट बिट होना चाहिए, जहाँ पे कि अब ये हर कम्युनिटी पर्टिकुलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर हम बोल सकें तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है. या तो कम्युनिटी, अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो तो सब लोग मिलके उसके ऊपर डिसीजन लेके बनवाएं, एंड देन जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट हो वो वहाँ पे डंप हो, और इस तरीके से मेन्योर भी बन जाएगा, बहुत अच्छे से खाद भी बन जाएगी, राइट. एंड वेस्ट का वेस्ट डिकम्पोजिशन प्रॉपर हो जाएगा. आप देखो, जो हमारे एनजीओज हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, उनका क्या रूल हो सकता है बच्चों, कि चेक करें भाई कि कोई कम्युनिटी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गंदगी ना फैलाए. ठीक है. कोई भी ओपन में या फिर कोई अगर पास में कोई हैबिटेट है वहां पे गंदगी ना फैलाए, वहां पे बर्निंग ना हो वेस्ट की, है ना. ये ध्यान दें कि भाई प्रॉपरली कचरा जो है सही जगह पे डिस्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और पूरा प्रोसेस प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना. देन स्ट्रे एनिमल्स इधर उधर घूम के गंदगी ना फैलाएं. जस्ट हैव टू मेक श्योर अबाउट इट बिकॉज इट्स गुड फॉर देयर हेल्थ एज वेल, है ना. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है. प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एजुकेशन.
हर चीज़ के बारे में ज़रूरी होता है, राइट, है ना। सो किसी के बारे में उनको हेल्थ के बारे में एजुकेट करना, तो इस तरीके से काफ़ी सारे पोस्टर्स गवर्नमेंट बना सकती है। जैसे अभी कोविड के लिए उन्होंने क्या किया था, फ़ोन कॉल पे जो कॉलर ट्यून है वो लगाया था अबाउट दी कोविड। तो इस तरीके से और भी चीज़ें इंप्लीमेंट की जा सकती हैं, पोस्टर्स लगाए जा सकते हैं जगह जगह पर, है ना। आप पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आप इस तरीके से कुछ ऑर्गेनाइजेशन लगा सकते हो जहाँ पे अगर आप लोगों को इस तरीके का बोलोगे कि ओके सो हियर यू आर ऑल्सो गेटिंग व्हाट, इफ यू आर फॉलोइंग दिस यू विल बी रिवॉर्डेड, सो पीपल वुड बी मोर मोटिवेटेड। तो इस तरह की कुछ अगर प्रैक्टिसेस आगे आती हैं तो डेफिनेटली इट वुड हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट एट अ वेरी गुड एक्सटेंट, राइट, है ना। देन आपके 4 प्रिंसिपल्स RRRR, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर, उसका ध्यान, ठीक है। सो यस, एंड देन अच्छे से अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है। वेस्ट जो फैक्ट्रीज से निकल रहा है वो डिस्पोज ना हो कहाँ पे, रिवर्स में, उसका ध्यान देना। सो अल्टीमेटली बच्चों दीज आर दी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इसमें हेल्प कर सकती है, ठीक है। अब देखो 2 तरीके के डस्टबिन्स मैंने आपको बताए थे, है ना, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए ये एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए जैसे प्लास्टिक, मेटल्स एंड ग्लासेस, ये, ऑल राइट। Yes, so बच्चों this was the revision lecture of ours, all right. I really hope कि अभी तक का हमने जितना पढ़ा आज हमने सारा कवर कर लिया है एंड आप लोगों को समझ आ गया होगा एंड दैट वुड हैव रियली प्रूव्ड अ वेरी गुड हेल्प टू यू, बिकॉज रिविजन बच्चों हम चाहे कितना ही अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ आवर ब्रेन, अगर हम उसका रिविजन नहीं करेंगे देन इट्स ऑफ नो यूज टू अस, ओके, वील टेंड टू फॉरगेट इट। सो रिविजन इज मस्ट, एटलीस्ट कुछ भी पढ़ रहे हो, whatever lecture is it, okay, be it revision or even the formal class, what you need to do is just go through it, okay, once, whatever, like I used to highlight, I do not know about my other friends here, ठीक है, but then again whatever I'm highlighting they are important points, carry utmost importance, उनको भी देखोगे story बनाने में help मिलता है, alright, and then you'll get to know okay this is the thing that would click you instantly, alright. So yes, and of course comments में बच्चों just let me know, okay, if any issues or whatever it is, all right, and of course I'd really like to hear about you all feedbacks, कभी कुछ भी आप जो भी feel कर रहे हैं biology के बारे में, okay, if you're liking the way biology with me, all right, if you're liking the way I teach, all right, and then of course hit that like button if you do, okay, I never force anybody to do that, so if you do, whatever your personal reasons are, if you're liking me, if you're liking biology, if you're liking me with the biology, my teaching methodology, whatever it is, do hit that like button, subscribe to the channel of Talking Textbooks, okay. Kota live, leaving no child behind. I'm very sorry मेरा throat आज ठीक नहीं था, but I hope आप लोगों को मैं justice कर पाई हूँ, whatever it is, yes, please let me know, and also bell icon hit कर देना, ठीक है, and of course बच्चों this is one another thing, and that is that I can teach here, I maintain that energy because of you guys, so even if I'm standing here and teaching you guys, it's just because of your revert of the same energy I get from you guys. So yes, again thank you so very much for being with me, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, my loads and loads of love to you guys, good wishes to you guys, ठीक है, and I'll see you later, bye, take care.